नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में मूल विधि के चैप्टर 3 को देखेंगे, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण संरक्षण एंड वन जीव संरक्षण के टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 1 एवं चैप्टर 2 के टॉप 20 क्वेश्चंस देख चुके। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाकर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के टॉप 20 क्वेश्चन को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दोस्तों, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। इसको पढ़कर आप लोग आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ए में ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभावी है। बी में है ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभावी है। सी में है ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। डी में है उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो 1 का डी इज द राइट आंसर। ए बी सी बोथ आर करेक्ट, यानी डी आंसर इज द राइट आंसर, यानी 1 का डी इज द राइट आंसर। ए बी सी तीनों सही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण प्रदूषक में ठोस, द्रव एवं गैसीय सभी सम्मिलित होते हैं क्योंकि भूमि, जल, वायु तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अतः विकल्प डी इज द राइट आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन में है 2 के ए, 2 के बी, सी में है 2 के सी और 2 के डी के अंतर्गत। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर शुड बी पर्यावरण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो आपको 2 के ए में है, यानी 2 का ए इज द राइट आंसर। धारा 2 के ए में है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के ए में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति और उनके बीच विद्यमान अंतर्संबंध सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं चेयरमैन और 13 सदस्य, चेयरमैन और 16 सदस्य, चेयरमैन और 17 सदस्य, चेयरमैन और 11 सदस्य। 3 का आंसर बताइए क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर बी इज द राइट आंसर। 3 का बी इज द राइट आंसर। एक चेयरमैन और 16 मेंबर होते हैं। 1 चेयरमैन एंड 16 मेंबर होते हैं, यानी 3 का भी इज द राइट आंसर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक चेयरमैन तथा 16 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 17 सदस्य बोर्ड होते हैं, मेंबर होते हैं इस बोर्ड में।
बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो वर्ष 1974 में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है? संविधान का 54वां संविधान संशोधन 1986, संविधान का 43वां संविधान संशोधन 1977। द राइट आंसर ए था 1976। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उपबंध किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है, जो राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता है, तथा अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर खंड 6 या जी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अम्ब्रेला लिजिगेशन किसको कहते हैं? छत्रधारी कानून किसको कहते हैं? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1927। तो राइट आंसर शुड बी सी होना चाहिए। 5 का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या भारत? राइट आंसर शुड बी डी, भारत में है। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर दंडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थों के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का या संस्थानों का दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण कठोर दायित्व के सिद्धांत पर की जाती है। तो 6 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंगत औद्योगिकीकरण, अभियांत्रिक जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी। डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। 7 का डी इज द राइट आंसर। एट नंबर क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हथनाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण ही अपमानित कर सकता है, कहलाता है? क्या कहलाता है? हानिकारक पदार्थ कहलाता है, क्या परिसंक्रमण पदार्थ कहलाता है, या प्रदूषित पदार्थ कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर शुड बी इज द राइट आंसर, परिसंकटमय पदार्थ, यानी 8 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है? 2 के क में, 2 के ख में, 2 के ग में या 2 के डी में है? तो हम लोग देखे हैं कि पर्यावरण ओनली अगर पर्यावरण का परिभाषा पूछे तो 2 के ए में है। अगर पर्यावरण प्रदूषक पूछे
तो 2 के बी में यानी 2 के ख में है, यानी 9 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर बताना है आपको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना। ऑप्शन बी में है मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना। सी में है पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना। उपयुक्त सभी, यानी 10 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताना आपको। किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियावन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपभोग, संग्रहण, विनाश, परिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसे ही प्रक्रिया है, वैसे ही संक्रिया है। ऑप्शन ए में है हथलाना, बी में है परिसंक्रमण पदार्थ, सी में है पर्यावरण प्रदूषक। उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर ए इज द राइट आंसर, हथलाना कहलाता है। अब इसको हथलाना क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। हथलाना क्या होता है? 11 का ए इज द राइट आंसर। हथलाना क्या होता है इसको देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के घ यानी 2 के डी में हथलाना की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुई थी? तो 19 नवंबर 1986 को प्रवृत्त हुई थी या प्रभावी हुई थी या लागू हुआ था, जबकि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर किया कब किया था? तो 23 मई 1986 को किया था। दोस्तों आपको याद हुआ कि 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? शौचालय दिवस भी मनाते हैं। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? शौचालय दिवस भी मनाते हैं, यानी 12 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम 1986 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर या मध्य प्रदेश पर या जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर या जम्मू कश्मीर और नागालैंड को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तो जब यह 31 अक्टूबर जब जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया तो तब से यानी 31 अक्टूबर 2019 से अब यह संपूर्ण भारत पर लागू है, यानी 13 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान के भारतीय संविधान के किस भाग और किस आर्टिकल में है? तो भाग 3 में क्या है दोस्तों? मूल संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व किसमें भाग में है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और 4 के कम है मूल कर्तव्य, 51 के कम है, यानी 14 का डी इज द राइट आंसर। 14 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है वह है राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों? 15 का आंसर बताइए क्या होगा? ए होगा या बी होगा या दोनों होगा? दोस्तों बी होना चाहिए, केंद्र सरकार होना चाहिए, यानी 15 का बी इज द राइट आंसर। राज्य सरकार इसमें नहीं होती है, क्यों नहीं होती है अब देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा
3 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग संविधान में पढ़े होइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 19 के अनुच्छेद 19 नो, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 नो, क्योंकि इसमें लिंग जाति धर्म आदि का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें किस में है? नो। 48 के डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 48A में पर्यावरण से संबंधित उल्लेख किया गया है, यानी 16 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं एवं अध्याय है? तो दोस्तों कुल 4 अध्याय एवं 26 धाराएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? तो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन 1 के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख चुके हैं, यानी 18 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए एवं जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष तक के कारावास या 50,000 रुपये तक के जुर्माना। ऑप्शन बी में है 7 वर्ष के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माना। ऑप्शन सी में है 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माना। डी में 10 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रुपये तक के जुर्माना। तो आपको 19 का आंसर बताना है। क्या होगा आंसर? 19 का आंसर क्या होगा? 19 का सी इज द राइट आंसर। 5 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों इसके डिटेल्स को थोड़ा देखेंगे, क्या है डिटेल्स में। तो पर्यावरण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंध या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वो ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 5 लाख रुपया भी लगेगा और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना भी तो लगेगा। 5 वर्ष तक सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना दोनों लग सकता है। जहां उल्लंघन या असफलता जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माना को 5,000 रुपये प्रतिदिन होगा। अगर आप उल्लंघन करते रहे तो प्रतिदिन 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी ऐड उसमें कर दिया जाएगा। उपधारा 2 के अनुसार यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है। तो दोस्तों 7 वर्ष की भी तक भी हो सकती है जब आप करते रहे अपराध। कितना तक? 1 वर्ष से अधिक, तो 7 वर्ष तक की सजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे और आंसर बताइए। पर्यावरण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है? स्टॉकहोम घोषणा, केटो घोषणा, नैरोबी घोषणा या कोकोया घोषणा? तो 20 का इज द राइट आंसर, स्टॉकहोम घोषणा। स्टॉकहोम घोषणा कब हुआ था दोस्तों? जून 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ था? कब अधिनियमित हुआ था? दोस्तों 23 मई 1986 ईस्वी को अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की संधारण शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? तो धारा 3 से 6 तक साधारण शक्तियों का उपयोग किया गया है। 22 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का स्थापित करने की शक्ति किसे कहते हैं? पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापित करने की शक्ति किसे कहते हैं? तो ये केंद्र सरकार को कहते हैं, यानी 23 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, धारा 212 के अनुसार 12 के अधीन केंद्र सरकार के पास पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। कितने धारा के अनुसार? तो धारा 12 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, अपराधों का संज्ञान किस धारा में दिया गया है? तो अपराधों का संज्ञान धारा 19 में दिया गया है, यानी 24 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुई है, तो संपूर्ण भारत पर लागू हुई है। 25 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वन जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी एनिमल शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2 के 1 में परिभाषित किया गया है। 26 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, प्राणी क्या है, एनिमल्स क्या है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के ए में प्राणी अथवा पशु शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है, प्राणी या पशु में स्तनधारी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले जंतु सम्मिलित होते हैं। इसमें उनके बच्चे और अंडे भी शामिल होते हैं। अंडे भी पशु में शामिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी 2 का बी इज द राइट आंसर। धारा 2 के 1 में पशु को परिभाषित किया गया है। प्राणी के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्राणी के अंतर्गत हम अभी देख चुके हैं, स्तनी, सरीसृप सभी आते हैं। 27 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 28 में देखेंगे, निवास के अंतर्गत आते हैं। निवास के अंतर्गत क्या आते हैं? ध्यान से देखिए, आंसर सही होना चाहिए इसका। भूमि जो किसी वन प्राणी का प्राकृतिक निवास है। बी में है वनस्पति स्थल जो किसी वन प्राणी का प्राकृतिक निवास है। सी में है भूमि, जल, वनस्पति तथा स्थल। भूमि, जल, वनस्पति स्थल जो किसी वन प्राणी का प्राकृतिक निवास है। तो सी बहुत सुटेबल आ रहा है, यानी 28 का सी इज द राइट, सी ही होना चाहिए। 28 का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 29 में है पशुधन, लाइव स्टॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। पशुधन से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है? पालतू पशु, नो। कृषि के उपयोग आने वाले पशु, जंगली पशु, प्रयुक्त सभी। दोस्तों, जंगली पशु इसमें नहीं आता है। पशुधन में जंगली पशु नहीं आते, वही पशु आते हैं जो कृषि के उपयोग आने वाले पशु होते हैं, जैसे बैल, गाय, सन होते हैं, वो पशुधन लाइव स्टॉक्स में आते हैं। जो जंगली पशु होते हैं, शेर और नहीं आते हैं इसमें पशुधन में। शेर को कृषि कार्य में नहीं लगाते हैं, इसीलिए 29 का बी बहुत सुटेबल हो जाता है, कृषि को उपयोग आने वाले वस्तु, यानी 29 का बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, पशुधन में क्या क्या आते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसको। इसके अंतर्गत आते हैं भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, कलहंस, मुर्गी, उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो वन जीव के अंतर्गत आते हैं, वन जीव वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? तो भूमि वनस्पतिक प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, ऐसे प्राणी जो केवल जंगलों में रहते हैं। नो, सी इनकरेक्ट है, ए एंड बी राइट आंसर, यानी 30 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या देखेंगे? इसका आंसर बताइए। वन जीव अभिरक्षक निदेशक नियुक्ति की जाती है। वन जीव अभिरक्षक की निदेशक की, वन जीव परिरक्षण निदेशक की, डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। 31 का बी इज द राइट आंसर। 32, निम्नलिखित में से कौन
धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, अवैतनिक वन जीव अभिरक्षक, वन जीव प्राणी अभिरक्षक, उपर्युक्त सभी, यानी 32 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 31 और 32 में अंतर है, इसको अंतर को देखिएगा। 32 एंड 31 में क्वेश्चन में अंतर है। 31 में है निदेशक यानी डायरेक्टर, डायरेक्टर है, यहाँ पर अभिरक्षक की बात हो रहा है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। 33 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 दोस्त एक नोट्स है, इसमें नोट्स क्या है? तो वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य? 3 सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से होते हैं। कितने लोकसभा से होते हैं? तो 2 लोकसभा से होते हैं और 1 राज्यसभा से होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में। 34 में देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। एंड 34 का बी इज द राइट आंसर। 34 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या है? तो निम्न में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? किसी भोजनालय में मांस पकवाना या परोसना, सांप के विष को निकालना, मोर के पंखों से बनी वस्तु, ऐसी वस्तुओं के निर्माण के व्यवहार को, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में देखिएगा नहीं है लिखा हुआ, यानी 35 का क्या होगा? सी होगा, ये राइट आंसर। मोर पंखों से बनी वस्तु, ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण को व्यवहार करना, 35 का सी इज द राइट आंसर। इसके थोड़ा डिटेल्स को देखेंगे। तो वन जीव अधिनियम 1972 में किसी भोजनालय में मांस पकवाना, परोसना तथा सांप के विष को निकालने के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है, परंतु मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। प्रतिबंधित वन्यजीव के शिकार की अनुमति कब दी जाती है? शिकार की अनुमति कब दी जाती है? ऑप्शन ए में है जब वन्यजीव मानव के लिए खतरनाक बन जाए, जब वन्यजीव इतना अशक्त हो जाए कि पुनः स्वास्थ्य होना संभव न हो, जब वन्यजीव इतना बीमार हो जाए कि पुनः स्वास्थ्य होना संभव नहीं है, यानी बिल्कुल जब विकार हो जाता है, जब एनिमल बिल्कुल बुढ़ापा में आ जाते हैं या मानव जीवन को प्रभावित करता है, उनके जीवन यापन को, या स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है, तब इस स्थिति में शिकार करना अनुमति शिकार की दी जाती है। 36 डी इज द राइट आंसर, सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? जो व्यक्ति वन जीव अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है, वह दोष सिद्धि होने पर दंडित होगा। कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। 37 का बी इज द राइट आंसर। 38 देखेंगे, इसका आंसर दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य जीवन के लिए घातक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति कौन सी अधिकारी देता है? दोस्तों मुख्य वन जीव संरक्षक देते हैं। एंड 38 का ए इज द राइट आंसर। वन जीव संरक्षण अधिनियम धारा 11 में कतिपय मामलों में वन जीव पशुओं के आखेट की अनुमति यानी शिकार करने की अनुमति देने का प्रावधान है। मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुके पशुओं को मारने की अनुमति वन्यजीव संरक्षक को प्राप्त है। 37, 39, क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? काजी हाउस को, चरवाहों को, या पशु चिकित्सालय का, या इनमें से कोई नहीं? तो काजी हाउस को सौंप दिए जाते हैं, यानी 39 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 तक यही था दोस्तों। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यूपीएसआई मूल विधि के लिए इस चैनल पर सभी चैप्टर्स को विथ डिटेल्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यूपीएसआई, यहाँ जो आप देखेंगे UPSI@BiharSI पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जाकर फाइल में जाकर इस चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये चैनल यूपीएसआई बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।